सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, दिवाली पूजन में क्या मूर्ति रख सकते हैं? जहां दिवाली पूजन आप घर में करते हैं उसमें 2 डायमेंशनल फोटो तो रख सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल मूर्ति रखना ठीक नहीं। अपने यहाँ पर जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है मंदिर में ही उनकी जो है पूजा की जाती है। घर में अपन जो कुछ रखते हैं इस प्रकार की प्रतिमाएं, उससे जो है निगेटिव ऊर्जा रहती है, इसलिए अपने को उसको जो है फोटो होती हैं उनको लगाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन मूर्ति आदि घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं, ये अपनी आस्था के जो है विषय हैं, तो इसलिए प्रतिष्ठित ही जो है उनको अपने मंदिर में अपन आराधना करते हैं। अगला सवाल है, मंदिर में या दान आदि के समय में मन में भाव बिगड़ जाते हैं तो क्या करें? जहां आप मन वचन काया तीनों को जो है भक्ति में दान आदि में लगाते हैं, यदि कभी मन में, क्योंकि मन जो है किसी को दिखाई नहीं देता, मन की गति जो है बड़ी जल्दी परिवर्तित भी हो जाती है, तो यदि कहीं ऐसा होता है तो उस समय में अपने लिए जो वचन और काय हैं उनको तो अपना नियंत्रण पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, और मन की बात मन से बोल देना चाहिए कि जब तक यहाँ है मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा। संकल्प लेकर के अपने को जो दोनों कार्य हैं उनको पूरी तरह से अपन संपादित करेंगे। ऐसा यदि आप वहाँ पर प्रयास करेंगे तो फिर मन भी जो है पीछे पीछे आ ही जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो ये कार्य होते हैं उनमें जिसकी श्रद्धा नहीं होती वो वहाँ पर पहले काय को लगाता है, काय को लगाते लगाते फिर वहाँ पर जो है वचन भी बोलने लगता है, और धीरे धीरे फिर मन भी जो है उसका अनुसरण कर लेता है। पाप कार्य में ऐसा होता है, सबसे पहले मन जाता है, फिर उसके माध्यम से वचन के माध्यम से अपन उसकी बुकिंग आदि कर लेते हैं, और काय से फिर बाद में पहुँचते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है मन जो है धीरे धीरे ही नियंत्रित होता है, इसलिए उसके लिए वहाँ पर अपन यदि प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो नियंत्रण में आ जाता है। अगला सवाल है, दिमाग पर चोट लगने से याददाश्त चली जाए तो अगले भव में जाति स्मरण कैसे होगा? जहाँ इस भव में यदि अपना मन जो है प्रभावित हो जाए, जिसका कि संबंध टूट जाए, आपको कुछ भी याददाश्त नहीं रहे, लेकिन जहाँ जैसे ही प्राण जो है शरीर से निकलेंगे तब उस समय में ये तो जो है मन इसी शरीर संबंधी है। जब आप उस दूसरे भव में जाएंगे वहाँ पर दूसरा शरीर रहेगा, तो उधर पर जो मन मिलेगा वो अलग रहेगा, तो इसलिए यानी इसके मन से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपने लिए इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, क्या जैन धर्म में कोई महामृत्युंजय विधान का वर्णन है? जहाँ लोग कई ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लोग समझते हैं कि इस समय में जहाँ अन्य मतों में मृत्युंजय विधान जिसमें कि मृत्यु पर भी जीत प्राप्त कर लें, ऐसी जो है भावना रहती है। अपने यहाँ पंच परमेष्ठी की आराधना ही मृत्यु पर विजय कराने में समर्थ हो सकती है। यदि उसका आयु कर्म बलवान होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पंच परमेष्ठी की आराधना करो। यदि उसका आयु कर्म बलवान होगा तो उसके लिए जो है उसके माध्यम से भी कार्य हो जाएगा, और यदि आयु कर्म बलवान नहीं है तो फिर जो है कहीं भी आप चले जाओ तो वहाँ पर जिसमें कि अपन जो है इधर उधर भटकेंगे उसके माध्यम से अपनी जो है श्रद्धा और प्रभावित होगी, इसलिए अपने लिए पंच परमेष्ठी की ही शरण को स्वीकार करना चाहिए। अगला सवाल है, जो मंदिर में बाल संवारते हैं उनकी क्या गति होगी? जो मंदिर में भी बाल आदि संवारते हैं उनके लिए अगले भव में जो है स्त्री पर्याय की प्राप्ति होगी। जो ज़्यादा जो है सरने संवरने का कार्य करते हैं उसके माध्यम से वो स्त्री गति के, स्त्री भेद का जो है कारण बनता है। अगला सवाल है, श्वेतांबरों में भगवान महावीर के वर्षा योग के स्थान के नाम आए हैं, अपने यहाँ क्या वर्णन है? जहाँ श्वेतांबरों में भगवान महावीर के चतुर्मास के वर्णन आए हैं, लेकिन अपने यहाँ भगवान महावीर तीर्थंकर हैं और महान रिद्धियों के धारी हैं। जहाँ जो चारित्र में जो एक चारित्र होता है जिसमें कि भगवान के तीर्थंकर के पादमूल में भी जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके पास में भी ऐसी जो है रिद्धि हो जाती है जिसके माध्यम से उनके लिए
जहाँ चातुर्मास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो तीर्थंकर के पादमूल में वो सीखते हैं, तो तीर्थंकर को भी चातुर्मास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ पर आप लोगों ने सप्तऋषि के बारे में सुना है कि उन्होंने मथुरा में थे लेकिन आहार करने के लिए अयोध्या भी जाते थे। तो इस प्रकार से जो तीर्थंकरों के लिए कहीं एक जगह पर रुक करके चातुर्मास करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनका वर्णन दिगंबर संप्रदाय में नहीं है। अच्छा महाराज जी, भूमि में ऐसा तो कहते हैं कि जो अणुवत धारण कर लेता है वो अन्न जो देव में उत्पन्न होता है, तो भूमियों के जीव तो हमेशा वही जाते हैं, वो तो देव में ही जाते हैं। इसे तो नियामक ही है, भूमि में जो उत्पन्न होता है वो नियम से देवगति को ही प्राप्त करता है। जहाँ पर जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वो जो है वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, शनिचरी अमावस्या का जैन धर्म में क्या महत्व है? जहाँ शनिचरी अमावस्या को बहुत आजकल लोग जो है शनि ग्रह से बहुत भयभीत होते हैं, लेकिन जैन दर्शन में इसका कोई वर्णन नहीं। जहाँ नवग्रह की जो है पूजा आराधना प्रारंभ हुई है, बहुत अर्वाचीन पद्धति है। जहाँ कई प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जिनमें जो है नवग्रह भगवान के चरणों में बने हुए हैं, यानी आप भगवान की आराधना करोगे तो नवग्रह भी आपके बस में हो जाएंगे। उनकी आराधना करने के लिए अपने लिए जिनागम में कहीं नहीं लिखा। यदि उस शनिचरी अमावस्या के दिन यदि कोई भगवान का कल्याणक आदि पड़ता है तो उसको काल मंगल के रूप में अपन उसमें आराधना करें तो वो ठीक, लेकिन जो केवल शनिचर को अमावस्या पड़ गई और उसके माध्यम से जहाँ पर आराधना के लिए लोग विशेषता रखते हैं, ये जो है जैन धर्म से सम्मत नहीं है। अगला सवाल है, जहाँ मुनिराजों के आहार की तैयारी करते समय उनको क्या चख सकते हैं? हाँ, जहाँ पर यदि कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें कड़वापन भी संभव होता है उसको तो जो है चखवा लेना चाहिए। जहाँ पर यदि स्वयं जिनका कि एकासन आदि हो या एक ही बार भोजन करते हैं तो बच्चों आदि को जो है उसको चखा करके बनाना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कि वो महाराजों के लिए वहाँ ऐसी स्थिति भी हुई कि उनमें भवन आदि का भी कारण बन गया। अगला सवाल है, क्या सभी तीर्थंकरों का सुमेरु पर ही अभिषेक होता है? जहाँ पर जो सुमेरु तो अपने बीच के जो द्वीप है जम्बू द्वीप में, वहाँ पर सुमेरु पर होता है। जहाँ 5 मेरु हैं, अब धात की खंड है, पुष्करार्ध है, वहाँ पर जो मेरु है वहाँ के जो जीव यानी वहाँ के जो तीर्थंकर हैं वो उस मेरु पर जाकर के उनका अभिषेक होता है। सब यहीं पर थोड़ी ना बीच में आते हैं, हर जगह पर मेरु की जो है चारों ओर जो है पांडुक शिलाएं हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पर जहाँ जहाँ के मेरु होते हैं, अपने यहाँ पर जो है ऐरावत क्षेत्र के उस तरफ अभिषेक होता है, अपने इस तरफ के होते हैं तो इस तरफ अभिषेक होता है, पूर्व विदेह का उस तरफ होता है और पश्चिम विदेह का इस तरफ होता है। तो इस क्षेत्र में जम्बूद्वीप के यहाँ होते हैं, धात की खंड में 2 मेरु हैं, तो वहाँ के जो जीव रहते हैं माने तीर्थंकर रहते हैं तो उनका अभिषेक वहाँ होता है। पुष्करार्थ के जो तीर्थंकर होते हैं उनका अभिषेक वहाँ होता है। अगला सवाल है, बहुबीज क्या अभक्ष होते हैं? ये भी जो है विद्वानों ने बहुबीज नाम दिया गया है। ये भी जो है जिनागम में जहाँ 5 प्रकार के अभक्ष के बारे में बतलाया था उसमें बहुबीज का कहीं वर्णन नहीं है। ये विद्वानों ने इस प्रकार की जो है यहाँ चर्चा करके इसका वर्णन किया। वैसे देखा जाए तो कौन सी चीज़ बीजों से रहित होती है? आप देखो कोई भी चीज़ सब में जो है बीजे होते हैं। खरबूज देखो तो उसमें बीजों की कमी रहती है क्या? तो सब चीज़ों में बीज होते हैं। तो ये जो है यानी ऐसा जो है जिनागम में इस प्रकार से वर्णन नहीं है। इसमें जो है यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर जो है कोई सी भी चीज़ को जो है आप खा ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये जो है जहाँ वर्णन किया गया उसके माध्यम से ये जो है अर्वाचीन पद्धति है, भगवान की वाणी से निश्चित नहीं है। अगला सवाल है, क्या सामान्य साधु को आहार देते समय आचार्य को आहार दे रहे हैं ऐसा जो है विचार कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं है। सामान्य साधु को भी आहार देते हुए अपने मन में कि हम तो आचार्य को आहार दे रहे हैं, तो ऐसा जहाँ पर जो भगवान की प्रतिमा है उसमें अपने लिए यही विचार करना है कि हम साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ सामान्य साधु के लिए आहार देते हुए इस प्रकार की भावना करने में कोई बाधा नहीं। अपनी जितनी विशुद्धि अपनी बढ़ेगी उसके माध्यम से ही अपन उसका जो है पुण्य का अर्जन पाप की निर्जरा में समर्थ होते हैं।
महाराज जैसे हम मतलब मोबाइल में आहारचर्या देख लेते हैं, तो उसमें हम आचार्य विद्यासागर जी की आहारचर्या देखते हैं, तो हमें ये लगा कि जैसे अब तो वो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, तो अब उन्हें आहार करते हुए देखना क्या सही है या गलत है? अब पुरानी जो है रिकॉर्डिंग है उसमें देखने में कोई बाधा नहीं है। उनको पूर्व में उनकी जो है चर्या को ध्यान में रखते हुए अपन उनका जो है स्मरण करने में कोई बाधा नहीं है। एक दिन तो हमने ध्यान ही कराया था उनको आचार्य श्री को जो है प्रदान करके, तो उसमें जो है अपने लिए उसका जो है मतलब इस प्रकार से कि उनकी पूर्व का अपन स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं। और महाराज जी यश कीर्ति नामक पुण्य का संचय कैसे होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो धार्मिक कार्यों में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए उनका यश कीर्ति तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनका हमेशा मतलब अपमान होता है, या फिर मतलब परिवार में भी देखा जाता है कि उनको थोड़ा सा निचला स्तर दे दिया जाता है। नहीं, ऐसा एकांत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप जैसे देखते हैं अब जो है फिल्मी स्टार्स हैं, बहुत जो है उनकी बहुत ख्याति हो रही है। तो आचार्य जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, यश कीर्ति जो है अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के पास में हो सकता है, लेकिन यदि कोई बहुत अच्छी डांसर है, कोई बहुत ही जो है कैरेक्टर लेस है, फिर भी जो है लोग उसको संसार में पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मतलब सबके लिए जो आदरणीय हो गई। जहाँ पर जो मतलब इस पंचम काल में और आगे आगे तो ऐसा ही होगा, जहाँ पर जो गुणों से रहित होंगे उनकी ही ज़्यादा ख्याति बढ़ेगी। तो इसलिए अपने लिए उनकी जो है ख्याति से प्रभावित नहीं होना कि जो कुछ धर्मकार नहीं करते उनकी बहुत कीर्ति हो रही है। ये जरूर होता है कि जो भी कार्य करते हैं उनके लिए सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि जो चलता है वो ही जो है यानी कहते हैं गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो कुछ कार्य करते नहीं है उनको गिरने की कोई बात ही नहीं है, उनको कुछ कोई बोलने की बात ही नहीं है। तो जो अच्छा कार्य करते हैं उसमें मीन मेघ निकालने वाले तो हमेशा रहते हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। और लोग ऐसा जो है अपने को ऐसी धारणा नहीं रखना चाहिए कि अपने लिए कोई जो है छोटा समझता है। अपने को तो अपना जो है सही कार्य कर रहे हैं उसमें करते रहना चाहिए। इस प्रकार की जो है अपन धारणा बनाएंगे तो उसके माध्यम से ही अपन हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए अपन कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को हीन भावना से कभी भरना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल है ईर्ष्या से कैसे बचें? ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे ईर्ष्या हो रही है उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, फिर आपको जो है उससे ईर्ष्या नहीं होगी। जो भी ईर्ष्या जिसके पास से जिससे भी ईर्ष्या होती है उसके गुणों के कारण में ईर्ष्या होती है, तो उसके गुणों की प्रशंसा करोगे आप तो फिर जो है उससे फिर आपको ईर्ष्या नहीं होगी और उसके प्रति जो है अपने मन में खराब भावनाएं भी दूर हो जाएंगी। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। आप उसको प्रयोग करके देखेंगे, थोड़े दिनों में जो है वो गुण भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि गुणों की प्रशंसा करने से वो गुण अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। दोषों की ओर दृष्टि रखने से वो दोष भी अंदर आ जाते हैं, इसलिए दोषों की ओर दृष्टि न रख करके गुणों की प्रशंसा करना चाहिए। अगला सवाल है बच्चों को घर में किस प्रकार से पाठशाला के अभाव में संस्कार दें? जहाँ बच्चों को आप 24 तीर्थंकर के नाम याद करा सकते हैं, चिन्ह आदि भी जो है उनको बतला सकते हैं। जहाँ पाठशाला में जो पढ़ाते हैं उनको बच्चों को जो है चिन्ह आदि जो है एक्शन करके सिखलाते हैं। वो कई ऐसे हो सकता है यूट्यूब वगैरह पे ऐसे वीडियो भी हैं, उनको देख करके बच्चों को जो है एक्शन करके उनको याद करा सकते हैं, जिससे कि जो है बच्चे बहुत जल्दी जो है सीख जाते हैं और उनके माध्यम से उनके लिए जो है भविष्य में जो एक नींव बनती है। फिर जैसे मेरी भावनाएं हैं, प्रभु पतित पावन आदि स्तुतियाँ हैं, उनको याद करा सकते हैं। फिर जहाँ 4 कषाय 5 पाप 5 परमिष्टि के बारे में उनको बतला करके, और फिर कोई जो भाग चलते हैं जहाँ जहाँ पाठशाला के, उनके भाग भी घर में रख करके उनको थोड़ा थोड़ा जो है अध्ययन करा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है सामूहिक अपने घर में करना चाहिए, जिसमें सब लोग जो है एक साथ बैठ करके पाठ आदि करें। तो उससे क्या होता है फिर उसमें उनके लिए एक रूटीन जैसा बन जाता है कि अपने घर में प्रार्थनापन करते हैं। कई लोग जो घर जिनके मंदिर से बहुत दूर होते हैं उनको इसी प्रकार से थोड़े बहुत संस्कार बच्चों को अवश्य देते रहना चाहिए। नहीं तो जहाँ सप्ताह में एक दिन संडे के संडे मंदिर ले जाते हैं तो धीरे धीरे वो धर्म से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने को बच्चों को जो है घर में ही संस्कारित हमेशा करते रहना चाहिए। अगला सवाल है त्याग के बाद गुणगान करने से कितना लाभ मिलता है? जब कोई चीज़ को अपन त्याग कर देते हैं उसका भी यदि अपन किसी से बोलते रहते हैं
तो वो जो है अपन ने अभी उसको अभी त्याग नहीं किया, अपन ने अभी भी उसको अपन ने पकड़ करके रखा है। जिस चीज़ को अपन ने त्याग कर दिया है उसके बारे में विचार ही नहीं आए तो वो जो है सही त्याग कहलाता है। लेकिन फिर भी संसार में जो है इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, लोग जो हैं अपने जो कार्य करते हैं उनका गुणगान करते हैं और उसके माध्यम से किसी के लिए प्रेरणा मिले इस प्रकार की भावना से यदि कभी किसी को बता रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन जहाँ अपन खुद समझते हैं कि अपन क्यों बता रहे हैं, प्रेरणा के लिए बता रहे हैं या अपनी जो है हमारी कुछ ऊंचाई है उसको दिखलाने के लिए बता रहे हैं, तो अपन खुद समझ सकते हैं इसमें जो है लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होती है। अगला सवाल है 9 बार ही क्यों कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र को पढ़ा जाता है? 9 बार जो है जहाँ पर साधुओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में कायोत्सर्ग, जहाँ पर लघु संका जाते हैं, दीर्घ संका जाते हैं, उसके बाद में उनको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जो है प्रायश्चित करने का बतलाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में 9 बार जो है नमोकार मंत्र वहाँ सामान्य प्रायश्चित के रूप में बतलाया जाता है। तो इसी प्रकार से श्रावक भी जहाँ कुछ त्रुटि हो जाती है वो भी जो है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जो है उस प्रायश्चित को करने का प्रयास करता है। पहाड़ों के ऊपर कई जगह मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। बहुत ऐसे स्थान हैं, अतिशय क्षेत्र हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ खुदी हुई हैं और उनमें चिन्ह भी लगे हुए हैं। तो वो किस आधार पर चिन्ह लगाए गए? दूसरा, उनकी शुद्धता और उनकी पूज्यता, उनको किस तरह से पूजा जाए, पूजनीय है या नहीं है? हाँ, नहीं, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। जहाँ मतलब चिन्ह बनाए गए हैं तो वो जो जिन्होंने इसका निर्माण किया होगा उस समय में जो है उनको जिन्होंने मतलब उसको बोला होगा कारीगर को बनाने के लिए, तो उसके माध्यम से कोई ने बोला कि भाई हमको पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनवानी है, तो वहाँ पर जो है सर्प का चिन्ह आदि सिंह का बना दिया, तो उसके माध्यम से उनकी पहचान होती है। जहाँ पूज्यता की बात है तो वो पूज्य हैं। जहाँ पर जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं 100 वर्ष से भी ज़्यादा यदि उनका समय निकल जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा भी नहीं हुई और उनकी यदि आराधना चल रही है तो वो भी पूज्य हो जाती है। इसलिए अपने लिए जहाँ प्राचीन प्रतिमाएं हैं उनके बारे में कभी भी जो है मन में शंका नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिमा सांगोपांग है, खंडित नहीं है, तो उसकी आराधना करने में कोई बाधा नहीं। बहुत सारी जगह पर जो है दक्षिण में तो जो है भारत में भी है, राजस्थान में भी कई जगह पर हैं ऐसी प्रतिमाएं, तो उसके माध्यम से उनके बारे में तो जो है अपने लिए आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जो है कुछ ऐसी हो जहाँ लोग उसके ऊपर से भी यानी बिल्कुल पास से ऊपर से निकल जाते हो, ये तो जो है जहाँ पर उसका निर्माण हो चुका है उसके बाद में उनमें जो है कुछ इस प्रकार की जो सुरक्षा के लिए भी जो है तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग उनके ऊपर जो है पैर आदि रख करके ना जाए, उनकी जो है मतलब उसके ऊपर छाया आदि ना पड़े, इस प्रकार का जो है बाद में लोग प्रयास कर सकते हैं। ये बस ये महाराज जी की कई अतिशय क्षेत्रों में सुबह श्वेतांबर मूर्ति का दर्शन होता है, हाँ, और कुछ समय बाद उन्होंने समय निर्धारित कर रखा, उसके बाद में दिगंबर। हाँ, ये जो है ना एक्चुअली क्या है कि वो भगवान का भी उपसर्ग काल जो है पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी उनके ऊपर उपसर्ग चल रहा है। अपने को यही मान करके चलना चाहिए। बहुत सारी जगह पर जहाँ अपन लोगों ने जो है जागृति नहीं रखी, जबकि पूरा मंदिर दिगंबर है, एक मूर्ति केवल जो है वो वहाँ पर अपने को शेयर करना पड़ती। हर जगह ऐसा ही है, अपन लोगों ने जो है अपनी जागृति नहीं रखी, उसके कारण में अपन ने अपनी बहुत सारी निधि खो दी। उसके माध्यम से अपने को जागृत रहना चाहिए। उसमें प्रतिमा की आराधना करने में अपने लिए कोई बाधा नहीं है। अपने को यही माने कि भगवान का भी यानी भगवान तो जो है मुक्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन उस प्रतिमा का भी उपसर्ग काल चल रहा है, अभी उसके ऊपर उपसर्ग है, ऐसा मान करके जहाँ उपसर्ग में मुनिराजों के ऊपर हार भी पहना दिया गया, उनको मुकुट भी पहना दिए गए, फिर भी वो जो है उनकी पूज्यता दूर नहीं होती। अपन ऐसा ही मान करके उनको पूज्य मानते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। स्वामी महाराज जी लेकिन अपने भाव नहीं होते वो दर्शन करने के? ये आपके ऊपर है। बाकी जो है मतलब उसमें जो है यदि उनकी वहाँ पर यदि आप आराधना करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं। अभी मक्सी में है, हाँ कह रहे ना, ये तो आपकी अपनी पर्सनल है, आपको नहीं अच्छे लगता तो आपकी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें आराधना करने में कोई बाधा नहीं। अच्छा महाराज जी, क्या नाम का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, नाम का भी जो है प्रभाव देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। नहीं तो ऐसा जो है वो चलता है, बचपन में जो कथा चलती थी कि लक्ष्मी कंडा बीनती, नाम है उनके विपरीत कार्य होता है। नाम उनका करोड़ीमल है, लेकिन जेब में जो है 1 पैसा नहीं है।
तो ऐसी जो है चीज़ें जो है नाम के साथ में मतलब विपरीतता उसमें बतलाई। लक्ष्मी नाम की जो है स्त्री है और वो कंडा बीन रही है, तो इस प्रकार से वहाँ पर उन नामों का जो है मतलब नाम के साथ में जो है, क्योंकि ये जो है नाम निक्षेप जो होता है उसमें नाम निक्षेप में गुणों का जो है उससे साम्य नहीं होता, तो गुणों से उसका साम्य नहीं होने के कारण में तो वो जो है अपन उसको नाम के साथ में नहीं मान सकते। लेकिन कई बार जो है नाम का भी प्रभाव देखा जाता है, तो उसमें जो है मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद जिसको बोलते हैं, अपन उसको उस रूप में स्वीकार करें। पहले के समय में कई लोगों के इस प्रकार की मान्यता रहती थी कि जब संतान जो है जल्दी खत्म हो जाती थी तो फिर टोना टोटका जैसा ऐसा करते थे, ऐसा नाम रख दो कि झाड़ू नाम रख दो उसका, तो ऐसे नाम रख देते थे और उसके बाद में बच्चा बच गया तो सोच लेते हैं ऐसा नाम रखने से बच जाता है, तो ऐसी भी जो है मान्यताएं चालू हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब नाम में ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि नाम निक्षेप में कहा ही है वहाँ पर कि उसमें गुणों से कोई साम्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें नाम जैसे उसका कि जो है बहादुर सिंह है और हो सकता है वो कांकरोच से भी डरता हो, तो इसलिए जो है नाम का जो है ज़्यादा महत्व नहीं है, यही अपने को समझना चाहिए। आजकल नए सब्जेक्ट्स में इन्वेंशंस हो रहे हैं, जैसे अभी साइकोलॉजी में बहुत पढ़ रहे हैं लोग, तो उसमें ऐसा है कि वो आपकी हैंडराइटिंग देख के समझ जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। जैसे आपने आई के ऊपर जो बिंदु डाले उस पर देख के समझ जाते हैं, हाथों की वो लकीरें वगैरह पढ़ लेता है। तो ऐसा अभी है कि पुराने ज़माने में भी ऐसा कुछ था? हाँ, अब जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से लिखो, स्मॉल अक्षर में लिखो तो आप ऐसे हो, कर्सिव में लिखो तो आप ऐसे हो, और मतलब रियलिटी में भी ऐसा हुआ है, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्तित्व को समझने की जो है उन्होंने पद्धति डेवलप की कि यदि व्यक्ति के सिग्नेचर से भी, आप तो बोल रहे सिग्नेचर से भी जो है समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कैसा होगा। तो ये तो जो है ना उन्होंने उसमें कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य को करने में उन्होंने देखा रिसर्च करके कि इस प्रकार के सिग्नेचर वाले की जो व्यक्तित्व कैसा है, उसके माध्यम से उन्होंने निकाल लिया कि इस प्रकार का जो सिग्नेचर करते हैं वो जो है इस प्रकार के होते हैं। तो रिसर्च के माध्यम से उन्होंने उसको डेवलप किया है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है इसके माध्यम से। तो ऐसी जो है जहाँ पर अपने यहाँ पर जो कर लक्षण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें जो संलेखना के समय में कुछ ऐसे लक्षण शरीर में होते हैं जिसके माध्यम से कितने दिनों बाद मृत्यु होगी ये भी उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी विधाएं जो हैं आगम में वर्णित हैं, लेकिन बहुत सारे शास्त्र अपने लिए उपलब्ध नहीं है, समय के साथ में जो है बहुत सारे नष्ट भी हो गए। तो ऐसी जो है जहाँ पर जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है उसमें जो निश्रित होता है वो इतना होता है कि अपने लिए भी वर्तमान में जो श्रुत उपलब्ध है उसके लिए जहाँ कहते हैं कि जैसे 12 घड़े हैं और 12 घड़े सब अलग अलग आकार के हैं, दुगने आकार के हैं, वो 12 घड़े पूरे भर गए और उसके बाद में जो थोड़े से दाने बचे हैं जिसमें कि एक भी घड़ा नहीं भराएगा, इतना केवल अपने लिए भी वर्तमान में उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कितना श्रुत है तो उसका जो है पार नहीं है। तो इसके माध्यम से श्रुत का तो जो है बहुत विस्तार है, उसके माध्यम से अपन जो है अभी वर्तमान में जो रिसर्च आदि के माध्यम से कार्य चल रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, उसके माध्यम से भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब चीज़ें जो हैं जहाँ पर भी कोई चीज़ नई उत्पन्न होती है उसमें अपन ऐसा सोचें कि ये नई डिस्कवरी है, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पूर्व में जो है कहीं संबंध उनको कहीं से प्राप्त हुआ होगा। आचार्य अकलंग देव तो ये कहते हैं कि सारे संसार में आपको यदि कहीं और कहीं पर कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है तो उस समय में अपने को यही समझना चाहिए कि ये भी भगवान की वाणी से ही निश्रित है। जब भगवान की वाणी के जैसे रत्न बिखरे तो कई लोगों ने जो है इसको समेट लिए तो वो वहाँ पर दूसरों के पास में है, लेकिन वो सब भगवान की वाणी से ही निश्रित है, क्योंकि भगवान की वाणी में इतना विस्तार है कि जिसका कोई पार नहीं है। तो अपने को उस दृष्टि से अपने जहाँ जिनागम के प्रति जो है बड़ा बहुमान रखना चाहिए कि इसमें जो भगवान की वाणी, क्योंकि केवल ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं रहता, जितनी भी चीज़ें हैं सब उसमें समाहित होती हैं। वो एक अचिंत्य जो है ज्ञान होता है उसके प्रति अपने लिए, इसलिए अपन उनकी आराधना करके अपने ज्ञान को भी
और किसी के पास नहीं, उनके भगवान के पास में आराधना करते हुए केवल इसी भावना से कि भगवान आपका जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान हमको भी प्राप्त हो, उसके माध्यम से भी अपने ज्ञान के क्षेत्रम को अपन विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा